नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने दो पैरामीटर पढ़ लिए थे, एक तो जेड पढ़ लिया था, एक वाई पढ़ लिया था। थर्ड पैरामीटर आता है एच पैरामीटर। एच पैरामीटर यानी परिपथ की बात करें तो संकरण यानी हाइब्रिड सर्किट, या फिर कह सकते हैं जैसे वो अपने पास जेड पैरामीटर में तक कौन सा था अपने पास, ओपन सर्किट था, वाई पैरामीटर में शॉर्ट सर्किट था, ऐसे इसमें पास एच पैरामीटर में क्या हाइब्रिड सर्किट है, यानी इसमें दोनों का मिक्सअप होता है जेड और वाई का, यानी ओपन भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। तो वो इसमें अपन देखेंगे कि कैसे ओपन और शॉर्ट हो सकता है। तो एच पैरामीटर में सबसे पहले तो आपको क्या लिखना, वही जो आप दो पैरामीटर में पहले से लिखते आए हो कि किसी भी चतुर्थ टर्मिनल जाल यानी 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो इनपुट करंट माना है वो माना है I1, इनपुट वोल्टेज माना है वो माना है V1, और आउटपुट वोल्टेज माना है V2, और आउटपुट करंट माना है अपन ने I2। यानी अपने पास 4 टर्म आ रही है अपने पास, I1, I2, V1 और V2। तो यही चारों टर्म क्या मानी अपन ने, मानी है। फिर अपन कहते हैं कि यदि डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखे, डेफिनेशन यानी डेफिनेशन इसकी लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं कि वह प्राचल जिसमें स्वतंत्र चर कौन से रूप में हो, I1 और V2 फॉर्म में हो। यानी I1 V2 का मीनिंग क्या हो गया, निवेशी धारा तथा निर्गम धारा के फलन के रूप में उपस्थित हो, निर्गम धारा के फलन के रूप में उपस्थित हो, तो ये क्या कहलाएगा अपना, एच प्राचल कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे अपन, एच पैरामीटर कहते हैं। देखो तीनों में अब आपको डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि जेड में कौन सा इंडिपेंडेंट माना है, कौन सा डिपेंडेंट माना है, इसमें कौन सा डिपेंडेंट माना है, कौन सा इंडिपेंडेंट माना है, तो ये सब आपको पता लग ही गया होगा। यदि बात करते हैं वह प्राचल जिसमें स्वतंत्र चर I1 V2, यानी I1 क्या है, निवेशी धारा यानी इनपुट करंट, और V2 क्या है, आउटपुट करंट के फलन के रूप में उपस्थित हो, तो वह क्या कहलाता है अपना, एच प्राचल कहलाता है। तो ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। यदि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखे तो मैथमेटिकल फॉर्म को कैसे लिखेंगे अपन, यानी इसमें इंडिपेंडेंट कौन से हो गए, I1 और V2, तो ये लिख सकते हैं कि ये क्या हो गए अपने पास, इंडिपेंडेंट। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो फंक्शन होगा वो किसका होगा, I1 और V2 का। ऐसे ये वाला फंक्शन होगा I1 और V2 का, किसके इक्वल होगा, ये वाला होगा V1 के इक्वल, और ये वाला होगा I2 के इक्वल। कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, देखो I1 आ गया और V2 आ गया, I1 V2। जब I1 V2 आ गया तो ये वाला किसके बराबर होना चाहिए, इसमें V1 की बात करें तो पहले V1, इसमें I2 नहीं आएगा, यानी इसमें देखो V2 आ गया, अब वो तो नहीं आएगा, V1 तो नहीं आ सकता, तो कह सकते कि क्या आएगा, I2 आएगा, यानी चारों टर्म आ जानी चाहिए अपने पास। तो ये वाला जो फंक्शन होगा I1 V2 पर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड किस पे करेगा, V1 और I2 पे। तो ये हो जाएगा। यदि इसका आंशिक अवकलन करें, यानी इसका पार्शियल डिफरेंशियल करके लिखे तो संपूर्ण आंशिक अवकलन, तो संपूर्ण आंशिक अवकलन से क्या रिजल्ट देगा, ये संपूर्ण आंशिक अवकलन किया तो dV1 इज इक्वल टू डेल V1 अपॉन में डेल I1 और dI1 प्लस डेल V1 डेल V2 और साथ में dV2। ऐसे अपना किया dI2 इज इक्वल टू डेल I2 अपॉन में डेल I1 और dI1 प्लस डेल I2 अपॉन में डेल V2 और साथ में dV2। तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब अपन वही चीज लिखते हैं, वोल्टा में परिवर्तन कितना V और धारा में परिवर्तन I हो, तो वोल्टा में परिवर्तन V तथा धारा में परिवर्तन क्या हो, I हो। तो अपन लिख सकते हैं कि वोल्टा V में और I में परिवर्तन देखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, V1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस HR V2। ऐसे ही हो जाएगा अपने पास I2 इज इक्वल टू I हो गया, R हो गया, HF I1 प्लस HO क्या हो जाएगा, V2। यानी ये वाले क्या हो जाएंगे अपने पास, पैरामीटर हो जाएंगे। अब इसमें मान सकते हैं कि इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू H11, यानी इसको मैं भी इस फॉर्म में नहीं लिख के ऐसे लिखूंगी कि ये HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, HI के इक्वल हो जाएगा अपने पास
V1 अपॉन में I1। ऐसे यदि एच आर के इक्वल लिखो तो एच आर के इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, एच आर के इक्वल क्या हो सकता है अपना V1 अपॉन में V2। ऐसे अपने पास एच एफ के इक्वल में क्या हो जाएगा अपना I2 बाय I1। और ऐसे ही एच नॉट के इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास I2 अपॉन में V2। अभी देखो इसमें सबसे पहले जीरो क्या क्या हो गया वो चीज़ लिखनी है, तो सबसे पहले इसमें जीरो क्या क्या होगा वो लिखते हैं। जब ये वाली इक्वेशन है एच आई अपन को चाहिए V1 अपॉन में I1, यानी V1 अपॉन में I1 तो इक्वल टू जीरो क्या हो जाना चाहिए V2 हो जाना चाहिए। सेकंड क्या है एच आर, यानी एच आर V1 अपॉन में V1 अपॉन में V2 तो जीरो क्या हो जाना चाहिए I1 इज इक्वल टू जीरो। एच एफ है तो I2 बाई I1, एच एफ यानी I2 बाई I1 तो जीरो क्या हो जाना चाहिए V2 बराबर जीरो। और यदि एच नॉट है वो क्या है I2 बाई I1, यानी ये इसके नीचे जाएगा तो I1 जीरो हो जाना चाहिए, तो ये I1 जीरो। अब इन चारों का मीनिंग क्या होगा वो भी चीज़ लिखनी है अपन को, तो जो मीनिंग होगा वो कैसे होगा वो लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे अपन, तो मीनिंग लिखते हैं अपन कैसे कि ये हो गया V1 अपॉन में I1, तो जो V2 है वो क्या हो गया जीरो हो गया। अब यदि बात करें क्या हो ये V1 अपॉन I1 क्या है अपने पास निवेशी प्रतिबाधा है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या है निवेशी प्रतिबाधा है। निवेशी प्रतिबाधा जब क्या हो अपने पास V2 इज इक्वल टू जीरो, जब V2 इज इक्वल टू जीरो कर रहा है यानी अपने पास क्या हो निर्गत सिरा क्या होना चाहिए लघुपतित होना चाहिए। निर्गत सिरा लघुपतित क्यों, क्योंकि जहाँ पे V1 V2 जीरो होता है वो तो लघुपतित यानी शॉर्ट को बताएगा, जहाँ I1 I2 जीरो होता है वो क्या बताएगा खुले को बताएगा यानी ओपन को बताएगा। निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत सिरा क्या हो लघुपतित हो। दूसरा क्या हो जाएगा V1 अपॉन में V2 यानी I1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा अपने पास V1 अपॉन में V2, तो ये V1 अपॉन में V2 क्या देगा अपन को, क्या देगा V1 अपॉन में V2 वोल्टेज वोल्टता, आपने सुना होगा वोल्टेज गेन या फिर करंट गेन, तो दोनों के वर्ड है अपने पास, तो एक तो वोल्टेज गेन होता है एक करंट गेन होता है, तो ये दोनों चीज आएगी अपने पास। तो इसको कह सकते हैं कि V1 अपॉन V2 ये क्या देगा अपन को फर्स्ट वोल्टा, जिसे बोलते हैं अपन फर्स्ट वोल्टता। फर्स्ट वोल्टता जब क्या हो अपने पास फर्स्ट वोल्टता की बात करें I1 इज इक्वल टू जीरो, यानी I1 इज इक्वल टू जीरो यानी निवेशी सिरा क्या हो खुला हो, जब निवेशी सिरा क्या हो खुला हो। इसके बाद अपन बात करते हैं I2 बाय I1 यानी क्या हो I2 बाय I1 यानी इसमें बात करते क्या करेंगे अपन कौन सी वोल्टता है ये I2 बाय I1 यानी कह सकते हैं कि कौन सी अग्र वोल्टता, ये अग्र वोल्टता लाभ लिख लेना क्योंकि गेन नहीं है, तो ये हो जाएगा अग्र वोल्टता लाभ। अग्र वोल्टता लाभ जब क्या हो अपने पास क्या जीरो हो रहा है V2 जीरो हो जाए यानी निर्गत सिरे क्या हो लघुपतित हो, जब क्या हो निर्गत सिरे लघुपतित हो। अब यदि नेक्स्ट की बात करें I2 बाई V2, तो I2 बाई V2 क्या अपने पास जैसे V1 अपॉन में I1 था तो क्या था अपने पास निवेशी प्रतिबाधा थी। अब यहाँ पे क्या अपने पास निर्गत क्या हो जाएगी प्रवेश्यता हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतिबाधा का जस्ट उल्टा है यानी I अपॉन में V2, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा निर्गम प्रवेश्यता। निर्गम प्रवेश्यता जब क्या हो निवेशी सिरा खुला हो, जब क्या हो निवेशी सिरा खुला हो, तो ये हो जाएगा अपने पास चारों के मीनिंग। इसी को मैं लिख सकता हूँ यदि लिखना हो तो ये तो क्या हो जाएगा अपना H11 H12 H21 और ये हो जाएगा अपना H22, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे किया सबसे पहले तो ये टर्म जो अपन ने मानी थी HI HR HF और H0 जिसके बराबर आना था वो चीज़ें लिख ली, कौन कौन सी टर्म जीरो हो रही थी वो लिख ली। तो फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिखी है V1 अपॉन में I1 क्या होता है इनपुट इम्पीडेंस, तो ये हो गया निवेशी प्रतिबाधा कब जब V2 इज इक्वल टू जीरो, V2 इज इक्वल टू जीरो यानी क्या हो जब आउटपुट पोर्ट है वो क्या होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए, तो जब निर्गत सिरा क्या हो लघुपतित हो।
ऐसे ही V1 अपॉन में V2 किया है तो I1 इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या होगा वोल्टा लाभ, यानी V2 बाई V1 होता तो अपन क्या लिखते अग्र वोल्टा लाभ। यहाँ पे V1 बाई V2 यानी आउटपुट बाई इनपुट होता है तो क्या होता है वो वोल्टा लाभ या अग्र वोल्टा लाभ। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वोल्टा लाभ जब क्या हो निर्गत सिरा खुला हो। निर्गत सिरा खुला क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है सॉरी निवेशी सिरा खुला, क्योंकि यहाँ पे क्या है I1 इज इक्वल टू 0 है। आगे की बात करें तो अग्र वोल्टा लाभ यानी अग्र I2 बाई I1 है, तो ये नहीं ये क्या है सॉरी ये अग्र वोल्टा लाभ नहीं है धारा लाभ है, क्योंकि I2 बाई क्या है I1। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास अग्र धारा लाभ जब निर्गत सिरे क्या हो शॉर्ट हो, यानी V2 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये हो जाएगा। ये हो जाएगा निर्गम प्रवेश्यता यानी आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा जब क्या हो निवेशी सिरा खुला हो, क्योंकि अपने पास यदि I1 I2 0 करता है तब तो क्या होना है वो ओपन सर्किट की बात करेगा। यदि V1 V2 को 0 करता है तो वो किसकी बात करेगा अपने पास शॉर्ट सर्किट की बात करेगा। तो यहाँ पे वही है, तो इसे H पैरामीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो अपन ने Z और Y में प्रॉपर्टी थी तो वही प्रॉपर्टी अपनी शॉर्ट भी आ रहा है ओपन भी आ रहा है निवेशी प्रतिबाधा भी आ रही है निर्गम प्रवेश्यता भी आ रही है, इसलिए इसको हेब्राइक पैरामीटर क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या आता है एक तरह से दोनों का मिक्सअप कहलाता है। तो ये हो जाएगा अपना H प्राचल। तो इसको यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा अपने पास ये वाला V1 V2 V1 और I2 सॉरी V1 और I2 इज इक्वल टू ये वाला क्या होगा HI HR HF और H0 और यहाँ आ जाएगा I1 और V2। इसको मैं लिख सकता हूँ V1 I2 इज इक्वल टू H11 H12 H21 H22। तो ये हो जाएगा अपना I1 और V2, यानी ये क्या कहलाएगा अपना H पैरामीटर। तो H पैरामीटर जो आपको लिखना हो तो वो लिख सकते हो कि H पैरामीटर किसके इक्वल होगा H11 H12 H21 और H22, ये किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा। तो ये वाला अपना क्या कहलाएगा H पैरामीटर की इक्वेशन कहलाएगी। तो यही चीज़ है अपने पास, तो अपने पास तीनों का पता लग ही गया होगा आपको H का Y का और Z का। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हो जाएंगे अपने तीनों पैरामीटर। अब देखो तीनों पैरामीटर में डिफरेंस क्या था वो मैं एक बार बता देता हूँ कि डिफरेंस तीनों में क्या क्या आना चाहिए अपने पास। यदि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको याद रह जाते अच्छे से तो आपको कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी इस तीनों पैरामीटर में। देखो यदि तीनों का डिफरेंस करके देखें अपन तो तीनों का डिफरेंस करते तो ये क्या आ जाएगा सबसे पहले तो जेड पैरामीटर, ये हो जाएगा अपने पास वाई पैरामीटर, और जो थर्ड वाला है वो हो जाएगा अपने पास एच पैरामीटर। यदि इन तीनों में डिफरेंस करें तो डिफरेंस देखते हैं तीनों में। सबसे पहले तो इसमें अपन को चारों टर्म इसमें भी है I1 I2 V1 V2 इसमें भी है, I1 I2 V1 और V2 इसमें भी है, और इसमें भी है I1 I2 V1 और V2 इसमें भी है। तो अब ये क्या होगा अपने पास, ये जो होगा अपने पास जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर किसे कहते हैं, तो जेड पैरामीटर अपन ने देखा था एक बार, आप भी देख सकते हो वापस कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो तीनों में जो डिफरेंस रहता है वो आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा अपने पास, यदि जेड पैरामीटर में बात करें इंडिपेंडेंट की और डिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यानी अस्वतंत्र। ये तो क्या हो गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी जो किसी पर निर्भर करता है, और स्वतंत्र यानी ये क्या हो गया डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र है। तो इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा अपने पास कौन सा लिया था, इसमें जेड पैरामीटर की बात है तो क्या था I1 और I2 किस रूप में थे अपने पास, फलन के रूप में थे। डिपेंड किस पे कर रहा था वो
V1 और V2 पे। ऐसे यदि इसकी बात करें तो इंडिपेंडेंट कौन सा आ जाएगा, इसमें y में लिया था अपन ने V1 और V2, किस पर निर्भर कर रहा था वो I1 और I2 पर। ऐसे यदि इसमें बात करें तो इसमें क्या लिया था अपन ने, इसमें लिया था अपन ने I1 और V2, तो डिपेंड किस पे कर रहा था वो V1 और I2 पे। तो ये वाली क्या थी अपने पास, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तीनों में यही डिफरेंस आया था अपने पास। अब इसकी मैट्रिक्स क्या आई थी अपने पास, यदि बात करें कौन से जेड पैरामीटर की, तो जेड की आई थी Z11, Z12, Z21 और Z22, ये आई थी। यदि इसकी बात करें तो ये क्या आई थी अपने पास, कौन सा वाई पैरामीटर है, तो Y11, Y12, Y21 और Y22। यदि इसकी बात करें तो ये आई थी अपने पास H की, तो ये आएगी H11, H12, H21 और H22। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तीनों में डिफरेंस हो जाएगा। यानी तीनों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आपको क्या याद रखनी है, ये वाली टर्म याद रखिए। यदि ये आपको याद है कौन सा डिपेंडेंट होगा कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, तो आपको तीनों पैरामीटर अच्छे से आ जाएंगे डेरिवेशन में। यदि ये तीनों ही इसमें यदि आप कंफ्यूज हो तो आप हो सकता है कि गलत भी कर सकते हो। तो यदि आपको ये वाली चीज़ याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। यदि इसकी मैं इक्वेशन बना के लिखूँ, तो यदि शॉर्ट में आपको इक्वेशन लिखनी है तो लिख सकते हो। डिपेंडेंट कौन कौन सा था अपने पास, V1 और V2 था। इक्वेशन क्या आई थी वो एक बार मैं बता सकता हूँ, तो वो आएगी Z11, साथ में क्या आएगा अपने पास, डिपेंडेंट कौन सा था I1 प्लस Z12 और I2। ऐसे ही Z21 I1 प्लस Z22 I2। देख लो एक बार, ये इक्वेशन थी अपने पास। यदि इसकी बात करें तो डिपेंडेंट कौन सा था, I1 I2, तो I1 I2 तो Y11 या Y तो I क्या आ जाएगा अपने पास, इंडिपेंडेंट कौन सा था V1, तो ये हो जाएगा V1, Y12 V2, तो ये हो जाएगा Y21 V1 प्लस Y22 V2। इसी को मैंने क्या लिया था, ZI ZF ZI ZR ZF और Z0, YI YR YF और Y0। इसकी बात करें तो अब ये वाली इक्वेशन थोड़ी चेंज थी। इसमें क्या आया था अपने पास, V1 और I2 आया था। अब ये किसके बराबर आएगा अपने पास, ये आया था इंडिपेंडेंट कौन सा था अपने पास, H11 I1 प्लस H12 V2। ऐसे ही अपने पास ये आया था I2 आया था। तो इसलिए कैसे होगा अपने पास, H11 I1 प्लस H12 V2। तो ये हो जाएगा अपने पास H21 H22, तो इसके साथ आ जाएगा I1 और प्लस का V2। तो यही देखो अपने पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी। यानी आप क्या कर सकते हो कि ये तीनों में क्या रह जाएगा, डिफरेंस रह जाएगा। तो Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और H पैरामीटर, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा अपने पास, ये चारों टर्म सभी में होगी। इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट होगा कौन सा डिपेंडेंट होगा वो आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा Z के लिए, ये Y के लिए और ये H के लिए। ये आप शॉर्ट इक्वेशन डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे, अपने पास इंडिपेंडेंट यानी जो फलन है किसका, I1 I2 का है, तो यहाँ तो I1 I2 आएगा जो फलन के वाले हैं, और यहाँ पे इसके पैरामीटर आ जाएंगे। और जो डिपेंडेंट था वो क्या आ जाएगा, V1 V2। ऐसे इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, जो पैरामीटर थे कौन सा, Y पैरामीटर डिपेंडेंट थे I1 I2, यानी I1 I2 इधर इंडिपेंडेंट थे V1 V2, तो V1 V2। इसमें इंडिपेंडेंट कौन से थे, I1 V2, तो I1 V2 I1 V2। और इसमें क्या आ जाएगा डिपेंडेंट में V1 और I2, तो V1 और I2। तो ये तीनों में क्या हो जाएगा अपना डिफरेंस हो जाएगा। यदि ये वाली चीज आपको याद है तो ये सब आप कर सकते हो। और पैरामीटर में अपन ने एक I1 0 लिया है, कभी I2 0 लिया है, तो एक चीज ध्यान रखना, यदि आप I1 0 करते हो तब तो क्या होना चाहिए अपने पास, I1 0 यानी सर्किट कैसा है, यदि I1 या I2 0 है अपने पास, मान सकते हो कि यदि I1 और I2 0 है तो सर्किट कैसा होना चाहिए अपने पास, ओपन सर्किट होना चाहिए, यानी खुला परिपथ होना चाहिए। यदि V1 V2 0 है, यानी V1 और V2 0 है, तो वो क्या होना चाहिए, लघुपतित होना चाहिए, यानी शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, यानी लघुपतित परिपथ ये होना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं यदि I1 0, तो I1 0 का मीनिंग क्या है, इसमें निवेशी सिरा खुला होगा। यदि I2 0 है तो क्या होगा, इसमें अपने पास I2 0 है तो क्या होगा, निर्गम सिरा यानी आउटपुट पोर्ट खुला होगा, यानी आउटपुट ओपन होगा। यदि V1 0 तो क्या होगा, शॉर्ट क्या होगा, जो V1 होगा यानी लघुपतित परिपथ होगा। यदि V1 0 होता है तो V1 0 का मीनिंग क्या अपने पास, निवेशी सिरा क्या होना चाहिए, लघुपतित होना चाहिए। यदि V2 0 तो निर्गम सिरा क्या होना चाहिए, लघुपतित होना चाहिए। तो ये वाली चीजें आपको यदि पूरे याद है कंप्लीट, यानी तीनों पैरामीटर, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर,
इंडिपेंडेंट कौन से, डिपेंडेंट कौन से, इनकी मैट्रिक्स, इनकी इक्वेशन। तो ये आपको याद रखनी है, आसानी से याद भी रह जाएगी यदि ये वाली चीज याद है तो। ये वाली चीज याद है तो आप सब कुछ पूरे पैरामीटर आप आराम से कर सकते हो। तो ये वाले भी आपको पता चले गया होगा कि I1 I2 जीरो होने पर खुला परिपथ होता है, V1 V2 जीरो होने पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें क्या है, जे कुछ पैरामीटर में रिलेशन है तो वो रिलेशन निकालेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो अपन ने 3 पैरामीटर पढ़े थे। एक तो वाई पैरामीटर पढ़ लिया था, जेड पैरामीटर पढ़ लिया था, एच पैरामीटर पढ़ लिया था। तीनों में डिफरेंस भी बता दिया था कि तीनों में डिफरेंस क्या क्या रहता है, कैसे उसकी इक्वेशन निकलती, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के कि वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर में क्या निकालना है अपन को, रिलेशन निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या हो, जो अपने जेड पैरामीटर है और जो अपने पास वाई पैरामीटर है, दोनों को अपन अच्छी तरीके से मैंने डिफरेंस में बता दिया था कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा। तो इसमें अपन को बात करते हैं सबसे पहले जेड प्राचल की, यानी यदि दोनों के बीच में क्या निकालना है अपन को, रिलेशन निकालना है। तो जेड प्राचल में अपने पास जो स्वतंत्र होता है यानी डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो कैसे कैसे होते हैं अपने पास। यदि जेड प्राचल के रूप में देखें, यानी I1 I2, यानी जो फलन होता है वो किस रूप में होता है, यदि मैं मान सकता हूँ कि फलन होगा वो किस रूप में होगा अपने पास, I1 और I2 के रूप में। तो डिपेंडेंट ये तो क्या रहेगा अपने पास, इंडिपेंडेंट, और जो डिपेंडेंट रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, V1 और V2। तो इस बेस पे मैं अपनी इक्वेशन लिख सकता हूँ कि जो इसकी इक्वेशन आई थी वो लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, V1 और V2 इज इक्वल टू, ये रहेगा अपने पास Z11 I1 प्लस Z12 I2, या फिर लिख सकता हूँ Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हो जाएगा अपने पास, यानी इस बेस पे मैंने क्या बना ली, इसकी इक्वेशन बना ली। इसको मैं यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ या सारणिक फॉर्म में लिखूँ तो ये लिख सकते हैं अपन मैट्रिक्स रूप में लिखे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, V1 V2, और ये आ जाएगा अपने पास Z11 Z12 Z21 Z22, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, I1 और I2, ये I1 और I2। अब क्या हो सकता है अपने पास, जब ये वाला टर्म आ गया अपने पास I1 और I2, तो इसको क्या करते हैं अपन, यदि अपन को ये वाला क्या जेड है, यानी अपन को यदि डेल जेड निकालना है तो डेल जेड आप निकाल सकते हो, क्या है Z11 Z12 Z21 और Z22। यानी अपन को जब डेल जेड की बात करेंगे तो डेल जेड क्या होगा, Z11 Z22 माइनस Z21 और Z12। ये तो क्या हो जाएगा अपना, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि डेल वन निकालना है, यानी डेल वन मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं, अपन ने पीछे न्यूमेरिकल किए थे साइड। तो डेल, ये तो क्या हो गया अपना, डेल जेड हो गया। यदि डेल वन की बात करें तो डेल वन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये वाले V1 V2 है ये कहाँ पे रिप्लेस करते हैं, फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा अपने पास V1 V2 Z12 और Z22। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, डेल वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा Z22 V1 माइनस Z12 और V2। तो एक इक्वेशन तो क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट, इसको लिख सकता हूँ मैं सेकेंड। अब अपने पास डेल टू निकालना है तो डेल टू क्या आ जाएगा अपने पास, डेल टू आ जाएगा। देखो डेल टू में क्या करना है, ये V1 V2 ये कहाँ पे रिप्लेस करना है, इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा अपने पास Z11 Z21, और ये हो जाएगा V1 और V2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा अपने पास, डेल टू इज इक्वल टू Z11 V2 माइनस का Z21 V1। इसको मैं लिख सकता हूँ V1 वाला पहले लिख सकता हूँ क्योंकि V2 पहले आ रहा है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, डेल Z इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कि माइनस का Z21 V1 प्लस का Z11 V2। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्या करें अपन, इसके बाद देखते हैं कि जब ये वाली चीज हो गई, अब अपने पास डेल वन आ गया, डेल टू आ गया, डेल जेड आ गया। अब अपन बात करते हैं कि अपन को क्या निकालना है, I1 निकालना है, यानी प्रथम लूप में धारा। यदि बात करते हैं प्रथम लूप में धारा I1 की बात करें तो प्रथम लूप में धारा मैंने I1 बताया था कि I1 क्या होता है अपने पास, डेल जेड अपॉन में क्या होता है, जो प्रथम लूप में धारा होती है वो क्या होती है, डेल वन अपॉन में डेल जेड होता है। यानी ऊपर तो क्या आएगा अपना, ऊपर आएगा अपने पास डेल वन अपॉन में डेल जेड। तो ये डेल वन क्या है अपने पास, देखो I1 की बात करें तो डेल वन तो क्या है अपने पास,
आई वन इज इक्वल टू डेल वन तो आ जाएगा अपने पास जेड टू टू वी वन माइनस का जेड वन टू वी टू, और साथ में क्या डेल जेड है तो मैं डेल जेड इसके नीचे ही लिख सकता हूँ। तो ये तो क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। इसको मैं नंबर दे दूँ 3, ये तो 4 दे दिया। यदि सेकेंड लूप में धारा की बात करें तो क्या आएगा अपने पास, आई टू आएगा। आई टू क्या होगा, डेल टू अपॉन में डेल जेड होगा, तो डेल टू यानी आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टू के टर्म क्या है अपने पास माइनस का जेड टू वन वी वन प्लस जेड वन वन वी टू अपॉन में क्या हो जाएगा डेल जेड, और अपॉन में क्या हो जाएगा डेल जेड। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी इस इक्वेशन नंबर 5। तो अपने पास देखो ये वाली तो टर्म आ गई। यानी सबसे पहले तो क्या किया मैंने, जेड पैरामीटर लिया है तो जेड पैरामीटर की सारणी लिखी है, उसकी डेल जेड की वैल्यू निकाली है, फिर डेल जेड की निकालने के बाद डेल वन की निकाली और डेल टू की निकाली। डेल वन डेल टू कैसे आएगा, यदि डेल वन निकालना है तो इस वाले को यहाँ पर रिप्लेस करना है, डेल टू निकालना है तो इस वाले को यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो इससे दोनों की वैल्यू आएगी। अब आई वन पता है अपन को क्या होती है, डेल वन अपॉन में डेल जेड, आई टू क्या होता है डेल टू अपॉन में डेल जेड। तो ये हो जाएगी अपने पास ये वाली इक्वेशन। अब अपन को रिलेशन किस में निकालना है, वाई तथा जेड में। तो जेड से अपन ने सॉल्व किया, अब इसको कंपेयर किससे करना है, वाई पैरामीटर से, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आई वन बराबर आई टू आ रहा है, तो जो वाई पैरामीटर है उसमें क्या आता है अपने पास, इक्वल में आई वन और आई टू आता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो यदि मैं बात करूँ किसकी, अब ये पैरामीटर तो हो गया जेड का। अब यदि मैं वाई की बात करूँ, यदि y की बात करें तो क्या होगा अपने पास, y प्राचल, यानी y प्राचल की बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, y में देखो इंडिपेंडेंट कौन होता है और डिपेंडेंट कौन होता है। यानी इंडिपेंडेंट इसमें होता है v1 और v2 और इसमें होता है i1 और i2। तो यदि आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आराम से। कैसे लिखोगे इसकी इक्वेशन, i1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2। ऐसे ही i2 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास y21 v1 प्लस y22 v2। तो अब क्या करें अपने पास, देखो ये इसमें ये वाली इक्वेशन और इसमें ये वाली इक्वेशन, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 6 और 7। यानी इक्वेशन मैं क्या करूँ, 6 को यानी इक्वेशन 4 और 6 कंपेयर करता हूँ, यानी इक्वेशन नंबर 4 और 6 की तुलना यानी कंपेयर करने पर। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, जो y11 है वो किसके बराबर आएगा अपने पास, y11 आएगा अपने पास z22 अपॉन में डेल z के। यानी ये क्या अपना 22 है और ये क्या है z है। ऐसे ही अपने पास इक्वेशन नंबर, यदि ये तो क्या आ गया y12, यदि y12 की बात करें तो y12 किसके बराबर आएगा, माइनस का z12 अपॉन में डेल z के बराबर। ऐसे यदि मैं इक्वेशन नंबर क्या करूँ 7 और 5 को कंपेयर कराऊं, 5 की तुलना करने पर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास y21 किसके बराबर आएगा, माइनस का z21 माइनस का z21 अपॉन में डेल z। ऐसे ही अपने पास y22 किसके बराबर आएगा, ऐसे ही आएगा अपना y22 बराबर आएगा अपने पास z11 और डेल z, ये आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया अपना, चारों को कंपेयर कराया, कंपेयर करा के क्या निकाल लिया मैंने, मान निकाल लिया। अब मान निकालने के बाद अपन इक्वेशन लिखते हैं। यदि y पैरामीटर को लिखना है z की फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि देखो y को यदि z की फॉर्म में लिखना है तो अपने पास y पैरामीटर क्या होता है, y11 y12 y21 y22 होता है। इन सब की क्या की अपन ने वैल्यू निकाली, तो ये क्या देगा y z की फॉर्म में, यानी देखो y11 यानी z22 अपॉन में डेल z हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का z12 अपॉन में डेल z, और ये हो जाएगा माइनस का z21 अपॉन में डेल z, और ये हो जाएगा अपने पास z11 अपॉन में डेल z। यानी ये क्या हो जाएगा अपना एक रिलेशन हो जाएगा। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या अपना y और z का क्या है, सर्किट है। यानी ये पैरामीटर हो गया अपने पास y पैरामीटर तथा z पैरामीटर के बीच का क्या हो गया, रिलेशन। यानी जो y पैरामीटर था उसको यदि z की फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो अब ये चीज़ तो मैंने करा दी। अब इसका जस्ट एक उल्टा रिलेशन लेके वो आपको होमवर्क में करना है। तो होमवर्क में करना है या फिर मैं कराऊँ,
उसमें करना क्या है अपने को, ये तो क्या था वाय प्राचल तथा जेड प्राचल के मध्य संबंध, तो इसमें क्या किया था मैंने, वाई से स्टार्ट किया था, यानी वाई का वाई नहीं जेड से स्टार्ट किया था और वाई से कंपेयर करवाया। यदि मैं इसका उल्टा करूँ यानी वाई से स्टार्ट करूँ और जेड से कंपेयर कराऊँ, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसमें अपने पास दो रिलेशन है, यानी ये तो क्या था अपना वाय प्राचल, यदि इसको सब टॉपिक में डिवाइड करना होता है तो यदि इसको आप ये भी नाम दे सकते हो कि वाय प्राचल जेड प्राचल के रूप में, यानी मैंने क्या किया वाय को किस रूप में लिखा है, जेड के रूप में लिखा है। तो एक तो ये रिलेशन था अपना जो आप लिख सकते हो। अब यदि दूसरे की बात करते हैं, दूसरा रिलेशन क्या आएगा अपने पास, जेड प्राचल वाय के रूप में, तो वो भी अपन लिख सकते हैं। तो दूसरा रिलेशन क्या आएगा अपना, जो दूसरा रिलेशन आएगा वो है अपने पास वाय प्राचल जेड के रूप में था, अब जेड प्राचल वाई के रूप में, जेड प्राचल वाई के रूप में, यानी दोनों सेम ही है, केवल उल्टा करना है उसका। अब यहाँ पे अपन को काम में क्या लेना है, वहाँ पे जेड लिया था, यहाँ पे लेना है वाई प्राचल, तो वाई पैरामीटर काम में लेंगे तो उसमें इंडिपेंडेंट क्या रहेगा और डिपेंडेंट क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो ये अपने पास रहेगा, देखो इंडिपेंडेंट क्या रहेगा इसमें, यदि वैग पैरामीटर की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट क्या रहना चाहिए, v1 और v2, और ये क्या रहेगा अपने पास i1 और i2, यानी इसकी इक्वेशन लिखो तो लिख सकता हूँ i1 i2 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, ऐसे ही y21 v1 प्लस y22 v2 हो जाएगा। यदि मैं क्या करूँ, ये तो क्या होगी अपनी इक्वेशन हो गई, अब ये इसको क्या करें, सारणिक फॉर्म में लिखो या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, तो सारणिक या मैट्रिक्स के रूप में लिखने पर तो ये क्या हो जाएगा अपने पास i1 i2, और ये हो जाएगा अपने पास y11 y12 y22 y21 y22, और ये क्या आ जाएगा अपने पास v1 और v2। अब यहाँ पे अपन को निकालना क्या, देखो डेल y निकालना है, तो डेल y तो आ गया अपने पास y11 y12 y21 y22, यानी इसकी वैल्यू लिखी डेल y की, तो वो क्या आएगा y11 y22 माइनस का y12 और y21, तो एक इक्वेशन तो क्या आ जाएगी डेल y की, ये आ जाएगी। अब यदि अपन बात करते हैं किसकी, दूसरे की, यानी अपन बात करते हैं, ये तो क्या आ गया अपना डेल y आ गया। अब यदि अपन को निकालना है डेल 1, तो डेल 1 कैसे निकालेंगे, यदि डेल 1 निकालना है तो डेल 1 अपन को निकाल सकते हैं, ये डेल 1 हो गया। डेल 1 में क्या करना है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, देखो जो इक्वल में हो वही रिप्लेस होगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप ये वाला रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा अपना i1 i2 y12 और y22, तो ये अपन लिख सकते हैं कि डेल 1 कितना देगा अपन को i1, या इसको मैं लिख सकता हूँ y22 i1 माइनस का y12 i2। ऐसे ही अपन को क्या निकालना है, डेल 2 निकालना है, तो डेल 2 निकालने के लिए क्या करें, ये वाला यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, यानी y12 y21, और ये हो जाएगा i1 और i2। यदि इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो डेल 2 की वैल्यू क्या आएगी y12 i2 माइनस का y21 i1, यानी ये भी माइनस को पहले लिख सकता हूँ, यानी i1 वाली पहले लिख सकता हूँ, तो डेल 2 इज इक्वल टू माइनस का y21 i1 प्लस का y12 i2 हो जाएगा। अब क्या करें, ये वाली तो इक्वेशन आ गई, ये आ गई, मैं नंबर देता हूँ 2 और 3। अब यदि मैं लिखता हूँ सबसे पहले इसमें प्रथम लूप में धारा, तो प्रथम लूप में धारा क्या हो जाएगी अपने पास, यानी प्रथम लूप में धारा यानी i1, तो i1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है अपने पास डेल 1 अपॉन में डेल जेड की जगह क्या है y है, तो वो y आ जाएगा, यानी डेल 1 कितना है, डेल 1 तो है अपने पास y22 i1 माइनस का y12 और i2 अपॉन में क्या है डेल y। तो इक्वेशन नंबर दे देता हूँ इसको 4। यदि ऐसे ही सेम क्या लिखे अपन i2 लिखे, यानी द्वितीय लूप में धारा लिखे,
यानी द्वितीय लूप में धारा क्या आएगी अपने पास, I2 इज इक्वल टू डेल टू अपॉन में डेल वाई। तो डेल टू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का y21 I1 अपॉन में डेल वाई, ऐसे ही प्लस का y12 अपॉन में डेल वाई और साथ में I2। ये क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। तो कितनी इक्वेशन हो गई अपने पास, 2, 3, 4, 5। तो ये तो किसका हो गया, अपन ने जस्ट पहले जेड का सॉल्व किया था, अब की बार किसका किया है, वाई का सॉल्व किया है। अब इसको कंपेयर किससे करना, कंपेयर करना है अपन को जेड पैरामीटर से, यानी जेड पैरामीटर से कंपेयर करते हैं, यानी जेड प्राचल का यदि समीकरण लिखते हैं तो वो क्या आएगा, जेड प्राचल में क्या क्या रहता है, इंडिपेंडेंट तो रहता है अपने पास, इंडिपेंडेंट क्या रहता है, I1 और I2, और ऐसे डिपेंडेंट क्या रहता है, V1 और V2। तो ये हो जाएगा अपने पास, जेड पैरामीटर को यदि लिखते हैं तो V1 और V2 इज इक्वल टू, इक्वेशन बनाए तो क्या आएंगे अपने पास, Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z21 I1 प्लस Z22 I2, यानी ये नंबर हो गया 6 और ये नंबर हो गया 7। अब क्या करना है अपन को, जेड प्राचल को y के रूप में लिखना है, यानी जेड को जेड एक साइड और इक्वल में क्या होना चाहिए, y, यानी जेड पैरामीटर को क्या करें, y के रूप में लिखें। तो देखो इक्वेशन नंबर कंपेयर करवानी है, तो कौन कौन सी कंपेयर करवाए अपन, सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन किससे कंपेयर हो सकती है, देखो किससे हो सकती है क्या, अपन को क्या निकालना है, V1 और V2 निकालना है। तो ये इक्वेशन कंपेयर करवानी है, तो देखो किससे कंपेयर हो सकती है, चेक करो एक बार। सॉरी, यहाँ पे एक तो अपन ने मिस्टेक कर ली कि यहाँ पे क्या अपन ने, यहाँ प्रथम लूप में वोल्टता आएगी ना कि धारा आएगी। तो वोल्टता क्या होगी अपने पास, V1 होगी, जब भी वो क्या होगा, कंपेयर होगा। तो कंपेयर होगा तभी ये क्या होगी, द्वितीय लूप में वोल्टता। तो ये हो जाएगा अपने पास V2 के इक्वल। तो ये भी किसका होगा, V2 का, और ये होगा V2 का। तो ये हो जाएगी अपने पास V1 और V2। अब देखो कंपेयर कर सकते हैं समीकरण नंबर कौन कौन सी, V1 और V1, यानी समीकरण नंबर 6 और 4, यानी इक्वेशन नंबर 6 तथा 4 की तुलना करने पर, तो वो तुलना करने पर क्या आना चाहिए अपने पास, देखो कंपेयर करोगे तो अपने पास आना चाहिए V1, और यानी जो वैल्यू है इसकी, यदि इसको मैं सारणिक फॉर्म में लिखूँ तो क्या ये आ जाएगा अपने पास, सारणिक फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसे, यानी इसको कंपेयर कराए तो Z11, यानी Z11 है वो किसके इक्वल आएगा, देखो इसके समीकरण 6 और 4 की तुलना हो रही है, यानी I1 के साथ, यानी y22 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल वाई। ऐसे यदि मैं Z12 को कंपेयर करूँ तो Z12 का कंपेयर क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का y12 अपॉन में डेल वाई। ऐसे ही Z21 को कंपेयर करूँ तो इक्वेशन नंबर Z21 कंपेयर कैसे होगा, इक्वेशन नंबर 5 एंड 7 से, 5 तथा 7 से तोड़ना। तो ये हो जाएगा 5 तथा 7 से तुलना, तो Z21 इज इक्वल टू, यानी मैं Z21 को किसके बराबर लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे I1 है, यानी Z21 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का y21 अपॉन में डेल वाई, और ऐसे ही अपने पास Z22 आ जाएगा अपने पास y12 और डेल वाई। तो अपने पास जो टर्म आएगी वो इसको पैरामीटर की फॉर्म में आप लिख सकते हो, यानी जो Z वाला पैरामीटर था उस किसके बराबर आ जाएगा, यानी Z क्या होता है अपना, Z11, Z12, Z21 और Z22। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अपना, Z इक्वल टू, इसको मैं यदि y के रूप में लिखना चाहूँ तो y22 अपॉन में डेल वाई माइनस का y12 अपॉन में डेल वाई माइनस का y21 अपॉन में डेल वाई और y12 अपॉन में डेल वाई। तो ये क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन हो जाएगा। तो ये अपना फॉर्म हो जाएगा कि कौन सा, जेड पैरामीटर का।
तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपनी जेड पैरामीटर। अपन ने सही लिखा है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं की? क्योंकि अपना जो ये वाली क्वेश्चन थी I1, तो Z21 कंपेयर करवाया, Z21 आया अपना माइनस का Y21 डेल वाई, Z22 आया अपने पास Y12 डेल वाई। देखो अपने पास एक मिस्टेक हो गई है इसमें, क्योंकि इसमें सब कुछ सही आ रहा है पर अपन ने ये वाली यहाँ पे गलत कर दिया। डेल टू क्या लेना था अपने पास Y12, यदि यहाँ पे आप डिफाइन करोगे यानी Y जो पैरामीटर आया था क्या आता है Y11, Y12 21 और 22 आता है, तो यहाँ पे जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए Y11 आना चाहिए। तो यदि ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा Y11 होगा। तो ये हो जाएगा अपना डेल टू के लिए तो Y11, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म आएगी क्या आएगी 11 आएगी। तो इसके आगे तो शायद सही होगा, इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। यदि V1 की बात करें तो V1 में कोई भी नहीं आएगा, V2 में आएगा। V2 में क्या आएगा अपने पास, यदि यहाँ पे ये चेंज हुआ है यानी डेल टू, यानी ये हो जाएगा अपने पास लिटिल लूप में होता है डेल टू अपॉन में डेल वाई, तो डेल टू क्या हो जाएगा माइनस देखो Y11 I2 हो जाएगा, यानी Y11 I2, यानी ये क्या हो जाएगा Y11, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा अपने पास I2, यानी डेल टू का हो जाएगा Y11 I2 माइनस का Y21 और I1। तो जो माइनस आ रहा था वो पहले लिख दिया, जो प्लस आ रहा था वो बाद में लिख दिया, तो Y11 I2। तो इसमें हो जाएगा अपने पास, कंपेयर करोगे तो ये वाली क्वेश्चन क्या आ जाएगी अपने पास, जो Z22 की वैल्यू है वो क्या आएगी अपने पास 1 आएगी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा Z22 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। तो ये वाला आप क्लियर कर देना, क्योंकि इसमें अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर ली थी, अपन ने Y12 लिख दिया था, बल्कि यहाँ Y12 नहीं Y11 आएगा। तो ये हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, Y पैरामीटर लिया था, Y पैरामीटर के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिया था अपन ने Y पैरामीटर लिया था, Y पैरामीटर को सॉल्व करके उसकी इक्वेशन लिख के इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से क्या लिया था अपन ने डेल Y निकाला। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है इसमें डेल Y निकालना है, फिर डेल 1 निकालना है, फिर डेल 2 निकालना है। ये तीनों टर्म निकाल के फिर इसमें क्या निकालना है वोल्टेज डेल 1 अपॉन में वोल्टेज निकालना है डेल 1 अपॉन में डेल वाई, वोल्टेज निकालना है डेल 2 अपॉन में डेल वाई। तो ये चीज़ निकालने के बाद क्या करना है अपन को, जो दूसरा पैरामीटर है उससे कंपेयर करवाना है। तो कंपेयर करवाओगे तो ये अपना क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे यदि इसका जो पहले वाला किया था उसमें क्या किया था अपन ने वाई जेड पैरामीटर को सॉल्व किया था और वाई के रूप में लाए थे, यानी जेड को सॉल्व किया था वाई के रूप में इसको लाए, और उसमें क्या किया था वाई को सॉल्व करके जेड के रूप में लाए। तो दोनों रिलेशन आ सकते हैं कि कौन सा किस रूप में पूछे, जेड यदि वाई के रूप में पूछे या वाई जेड के रूप में पूछे, तो आप दोनों में से कर सकते हो। तो आज क्लास के लिए इतना ही। तो अपने लगभग पैरामीटर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो पैरामीटर में क्या क्या था अपने पास, 4 टर्मिनल नेटवर्क था। 4 टर्मिनल नेटवर्क को अपन ने अच्छे से बताया था कि क्या चीज़ होती है। उसके बाद इसमें 3 तरह के सर्किट थे, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट यानी खुला परिपथ, लघु परिपथ और हाइब्रिड यानी संकीर्ण परिपथ। उसके बाद अपन ने क्या किया, तीनों में बात की थी पैरामीटर की, यानी एक तो जेड पैरामीटर, एक एच पैरामीटर और एक वाई पैरामीटर। तो तीनों पैरामीटर को अपन ने अच्छे से देखा था। उसी पैरामीटर के बेस पे 2 रिलेशन थे, तो वो रिलेशन भी देखे अपन ने। तो ये अपना टोटल पैरामीटर है वो कंप्लीट हो गया। लगभग अपन यूनिट फर्स्ट की आधे पोर्शन में पहुंच चुके हैं। अब अपने पास केवल 5 थ्योरम बच रही है, यानी अलग अलग सर्किट को सॉल्व करने की 5 थ्योरम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उन थ्योरमों को एक एक करके दिन की एक थ्योरम करेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो लगभग 2 क्लास होगी अपनी, तो उसके बेस पे अपनी यूनिट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।